हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का आईबी असिस्टेंट का एग्ज़ाम आज से यानी 23 मार्च से शुरू हो गया है। तो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। तो देखते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित थे। तो किराना घराना इसका राइट आंसर था, जो कि स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी किराने घराने से थे और वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय एकरूप ख्याल को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध थे। 1972 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि भीमसेन जोशी को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके बाद उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त किया, जो कि उन्हें 1999 में दिया गया था। यह भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। उन्होंने 1985 में फिल्म अनकही में अपने गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता हुआ था और 1985 में उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके मोस्टली इसी तरह से यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कब हुआ था। यहाँ पर इनकी नियुक्ति पूछी गई थी, कब हुआ था। तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी है कि कानून मंत्री जो किरण रिजिजू थे उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 9 नवंबर 2022 से जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल यहाँ पर 2 साल का होगा। तो इनकी जो नियुक्ति की गई है वो नवंबर 2022 में हुई है, यानी अभी से 5 महीने पहले इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे कि अबू बकर हैं, जो अबू बकर किस वंश से संबंधित है। तो तुगलक वंश से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे जिससे कि अबू बकर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस आप सभी को मिलता है। उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, किसी भी एग्जाम का जा करके आप देख सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम चैनल है दोनों का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से जुड़ जाएं तो इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन में अपने वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन ये था कि जो पुलिकट झील है किस राज्य के बॉर्डर पर स्थित है। ये क्वेश्चन अभी सीएचएसएल के एग्जाम में सेम पूछा जा चुका है पुलिकट झील का। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील का 96% भाग आंध्र प्रदेश एवं 4% भाग जो है तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तो पुलिकट झील का जो है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, जिसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। पुलिकट झील को तमिल भाषा में पजरवेर कादू एरी कहा जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी से यह झील श्रीहरिकोटा के द्वारा अलग होती है, जो एक बैरियर द्वीप समूह की तरह यहाँ पर कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निर्वाचन आयोग ने 2 तलवार 2 ढाल हैं जो वो किसे दिए हुए हैं, इससे संबंधित पूछा गया था। तो निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को 2 तलवार और 2 ढाल चुनाव चिन्ह दिया गया। तो यहाँ पर चुनाव चिन्ह पूछा गया था कि 2 तलवार और 2 ढाल का जो चुनाव चिन्ह किसे दिया गया है। तो ये शिवसेना को मिला हुआ है, जो कि दिया गया है। उद्धव ठाकरे गुट को मशाल का प्रतीक चिन्ह मिला हुआ है। उद्धव ठाकरे को यहाँ पर मशाल का मिला था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे होगा। तो इनको पहले मिला हुआ था मशाल, जो कि वर्तमान में आपका 2 तलवार और 2 ढाल यहाँ पर एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी को मिला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जो विशाखापट्टनम की जनजाति के तौर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। अगर विशाखापट्टनम की बात करें जनजाति की, तो विशाखापट्टनम में पिछले सप्ताह में के अंत में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में विशाखापट्टनम में हार्नबिल के गीत से लेकर के ढोल की थाप और लयबद्ध कदमों के साथ फसल के मौसम के इनाम का जश्न मनाने और स्थानीय देवताओं का आह्वान करने वाले नृत्य और नाटक के एक उत्साहजनक आंदोलन को देखा गया था। तो ये आपका पिछले सप्ताह जो हुआ था यहाँ पर आपके राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव था, जिसमें कि आपका हार्नबिल गीत से लेकर के और ढोल थाप सारे हुए थे। तो इससे संबंधित आपका ऑप्शन दिया होगा, जो कि राइट आंसर था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। अगर एनीमिया की बात करें तो एनीमिया विटामिन B2 जो होता है, B12 विटामिन हीमोग्लोबिन के उत्पादन में मदद करता है और विटामिन B12 की कमी से टिश्यूज में ऑक्सीजन का प्रवाह कम होने लगता है, जिससे एनीमिया रोग और सांस लेने की तकलीफ साथ में कमजोरी महसूस होती है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये विटामिन B12 की कमी से यहाँ पर एनीमिया रोग होता है, एनीमिया हो जाता है, जिससे कि आपके शरीर आम प्रकार का एनीमिया लोहे की कमी के कारण होता है और आपके अस्थि मज्जा को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का कौन सा राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से जुड़ती है। तो यहाँ पर आपके सिक्किम और मेघालय केवल दो राज्य हैं जिनकी सीमाएं केवल एक राज्य के साथ, यानी सिक्किम की सीमा जो है केवल पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, जबकि तीन देश चीन, भूटान और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। तो यहाँ पर आपको सबसे कम राज्य पूछा गया था किसके साथ लगता है, तो यहाँ पर सिक्किम आ जाता है जो कि केवल पश्चिम बंगाल से लगता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो तीन देशों के साथ साझा करता है जिसमें कि चीन, भूटान और नेपाल आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि बिलासपुर कहाँ पर स्थित है। तो बिलासपुर की बात करें तो जिला बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य की न्याय राजधानी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर आपका बिलासपुर उच्च न्यायालय एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, तो जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता किस अनुच्छेद में आता है। तो नागरिकता की बात करें तो भारत के संविधान के भाग 2 यानी कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। संविधान प्रारंभ में अनुच्छेद 5 की नागरिकता के बारे में है, और अनुच्छेद 11 ने कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए भारत की संसद को शक्ति दी है कि इस प्रकार संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था, और यह भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समापन के लिए प्रदान करने वाला एक कार्य है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था, यहाँ पर एक आपका डांस से आया हुआ था, जैसा कि पूछा गया था कि जो लावड़ी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। अगर लावड़ी नृत्य की बात करें तो लावड़ी नृत्य आपका महाराष्ट्र का लोक संगीत होता है, और वहीं अगर हम इसकी बात करें तो महाराष्ट्र के जो आपके यहाँ पर राजधानी उसे मुंबई है, और लावड़ी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके साथ में एक तमाशा नृत्य भी आपका संबंधित है। तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं, और राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राजभाषा आपकी मराठी बोली जाती है, और आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछा गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो कुल साक्षरता है वो आपकी 61.80% है, जो कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 71.20 और महिला साक्षरता 51.50 है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर साक्षरता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था कि महाराणा रणजीत सिंह से संबंधित आया हुआ था कि क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। तो एग्जैक्ट इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए कि क्षेत्र इनका पंजाब की तरफ आपका फैला हुआ था, जो कि पंजाब से आपके सिंध वगैरह में उधर पूरा आपका फैला हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो महाराजा रणजीत सिंह का क्षेत्र है पूरा ये आपका फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने किसको हराया था। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक से संतोष करना पड़ा था, क्योंकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हरा दिया था। तो कॉमनवेल्थ गेम जो राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट टीम पहली बार शामिल हुई थी, और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को यहाँ पर 9 रनों से हरा दिया था, तो आपका यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला हुआ था। नेक्स्ट था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बैडमिंटन में किसने गोल्ड जीता। तो ये आपका क्वेश्चन शायद फर्स्ट शिफ्ट का है, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट के पूछे गए मिल चुके हैं क्वेश्चन, तो बताने का पूरा प्रयास किया है। सिर्फ सपोर्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, और बाकी इन क्वेश्चंस का PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।